नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको पाक की एक बहुत ही जबरदस्त वाली डिबेट, जिसमें पाकिस्तानी खुद अपने नेताओं पे आक्षेप पक्षेप लगा रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ पता ही नहीं है कुछ काम करने, ना ही तो इनकी कोई फॉरेन पॉलिसी है, ना ही इनके साथ कोई देश बात करना चाहता है। ये खुद एग्री कर रहे हैं इस डिबेट में कि पाकिस्तान से भारत फोन नहीं उठाता और बाइडेन इनको फोन करता नहीं है, क्योंकि ये हर जगह कटोरा लिए घूमते हैं। हर कोई देश इनसे बात करने से पहले यही सोचता है पता नहीं है कितने रुपए मांगेगा, कितना बड़ा कटोरा लेके आए हैं। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं आपको पाकिस्तान की एक डिबेट। और उससे भी पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों तरफ जो है वो जा सकता है। पॉलिटिकल कंसेंसस इस वक्त हमें बहुत जरूरी चाहिए, ना कि हमारी स्ट्रीट्स पे जो है वो इंतशार इस वक्त फैल रहा हो। हमारी फेडरल गवर्नमेंट थी तो सीपैक के थ्रू चाइना ने इन्वेस्टमेंट की 64 अरब डॉलर की जी। अफगानिस्तान में बिल्कुल मुकम्मल पीस था। कश्मीर पे भारत की जरूरत नहीं हुई थी कि वो कश्मीर को हड़प लेता। ये कप्तान साहब जो हैं, जब आएगा कप्तान तो बनेगा नया पाकिस्तान वाले, ये जब से आए हैं मोदी आपका फ़ोन नहीं उठाता और जो बाइडेन आपको फ़ोन करता नहीं है। यानी आप, मुझे समझ नहीं आ रही, कल भी उन्होंने कहा कि उसका प्रेरोगेटिव है वो फ़ोन करे ना करे। यानी आप हालात देखें कि अमेरिका अफगानिस्तान से इनखला करके जा रहा है, दे आर मूविंग आउट, और आप पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि हम इनको कोई चीज़ नहीं देंगे, हम इनको अड्डे नहीं देंगे। वो भाई आप पहले बताएं तो सी ना, आपसे अड्डे मांगे किसने हैं और कब मांगे हैं, और क्या वो यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। इन्होंने फॉरेन पॉलिसी का मजाक बना दिया, इसलिए इनसे मुलाकात ही कोई नहीं करता। जितने फॉरेन डेलीगेशंस आ रहे हैं वो इमरान खान साहब को तो नहीं मिल रहे। और वो क्यों नहीं मिल रहे? बिकॉज दे नो दैट ही इज अ जोक। चाइना आपसे एक लेवल पे वो डिस्प्लेजर कन्वे कर रहा है। अफगानिस्तान में जितने भी इस वक्त मामला चल रहे हैं, आपका उनसे कोई सरोकार नहीं है। अमेरिका आपसे बात करने को तैयार नहीं है। आपके मिडिल ईस्टर्न फ्रेंड्स, आपने अपने करतूतों की वजह से उनको इंडिया की तरफ धकेला है। तो मुझे बताएं ना, फॉरेन पॉलिसी है कहां पे? यहां पे भी कह दें चोर डाकू गद्दार कह दें, हमें हम सहते रहे, हम सह लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपकी फॉरेन पॉलिसी है क्या मेरे भाई? व्हाट डू यू स्टैंड फॉर? और आपने किया क्या है? इंटरनेशनल जो स्ट्रेटेजिक आपके रिलेशंस हैं उसके अंदर आपने कश्मीर के लिए क्या किया है? अच्छा, आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट, अभी कथा कलामी की माफी अता भाई, बट अब्दुल बासित साहब जो फॉर्मर हाई कमिश्नर हैं इंडिया, वो उन्होंने अगले दिन उनसे एक इंटरेक्शन हुआ तो उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली बात ये की, उनसे जब पूछा गया कि डू यू होल्ड दिस गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज उन्होंने 3 साल गुजारे और वो बड़ी डायनामिक से वाकिफ है। उन्होंने कहा 2014 से मैं नवाज शरीफ साहब से कह रहा था कि कश्मीर हमारे हाथ से निकल जाएगा, कश्मीर हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो इस गवर्नमेंट को स्केप गोट करना, ये उनके लफ्ज है, ये गलत है। और वो देख रहे थे उस वक्त, उन्होंने कहा, नवाज शरीफ साहब की भी उस वक्त मंतक थी और राइट भी थी कि हमें दूसरी चीजों पे, हमें बिजनेस पे फोकस करना है, हमने इकोनॉमी पे फोकस करना है। जी जी नहीं डॉक्टर साहब, मेरा काउंटर क्वेश्चन है ना, मेरा काउंटर क्वेश्चन ये है कि आप अमेरिका गए, आपकी ट्रंप से मुलाकात हुई, आपने वापस आके अपना वेलकम करवाया, क्या आपने कौम को बताया कि आप वहां क्या टर्म्स तय करके आए थे? आपने कहा मैं कश्मीर का वर्ल्ड कप लेके आ रहा हूं, कोट अनकोट। डॉक्टर साहबा, मैंने तो नहीं कहा ना। यानी जब ये इन्होंने कश्मीर को स्टेट टेरिटरी से हटा के यूनियन टेरिटरी बनाया इंडिया का, और वहां पे जो शहरी हैं उनके हकूक सलब किए, तो उससे बिल्कुल पहले आप अमेरिका से होके आए और आपने कहा मैं कश्मीर की ट्रॉफी जीत के आया हूं। वो मनाजिर आपने भी देखे होंगे जब एयरपोर्ट पे हार पहनाए गए और पीटीआई का हुज हु वो सारे लाइन में खड़े थे। तो वो क्या टर्म्स थे और क्या वर्ल्ड कप था? तो मुझे बताएं ना, आप गए थे, क्या आप कश्मीर कॉज वहां पे नहीं उठा सके? क्या आप वहां पे इस चीज को एप्रीहेंड या फोर्स ही नहीं कर सके कि भारत आने वाले दिनों में ये कर देगा? देखिए, लेकिन वो तो कोई भी नहीं फोर्स कर सका ना, अनफॉर्चुनेटली। ये 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में नहीं, मेरी यार सुन लेना। जी। हमारी तो लेगेसी ये है कि कारगिल में हम फंसे हुए थे, मियां नवाज शरीफ की स्टेटमेंटशिप थी कि वहां से निकाला। हम भारत के 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में दुनिया भर के प्रेशर को फेस किया। शेख रशीद साहब मुल्क छोड़ के भाग गए थे, हमने 6 एटमी धमाके किए। हमारी एक लेगेसी है। हमने बुरहान वानी की बात की अपनी यूएन जनरल असेंबली की स्पीच के अंदर
तो देखें अब फॉरेन पॉलिसी पे आप, क्योंकि इंटरनली आपने इस मुल्क को इतना कमजोर कर दिया, पोलराइज करके, चोर चोर डाकू के नारे लगा के, आपने बाहर इंटरनेशनल फोरम पे गए हैं, वहां पे आप कह रहे हैं मैं एसी उतार दूंगा। वर्ल्ड लीडर्स जाते हैं, वो इकोनॉमी पे बात करते हैं, आप कहते हैं मैं फलां को बंद कर दूंगा, फलां का एसी उतार दूंगा। आप मलेशिया गए, आपने कहा हम बड़े चोर हैं, हम वहां पे मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, एक धेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी। तो मेरा पॉइंट ये है, आप ऐसी 100 रिपोर्ट्स ले आए। एक एंकर है बिनिश सलीम, उसका नाम इस रिपोर्ट में है, शीरी मजारी साहिबा की बेटी का नाम इस रिपोर्ट में है, अमार मसूद साहब एक जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम इस रिपोर्ट में है, हमारी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अजमा बुखारी का नाम इस रिपोर्ट में है। और इनको शक है कि हमने एंटी स्टेट जो है वो ट्रेंड चलाए। वेयर इज द प्रूफ? यानी ये स्टेट है या ये कोई मौकरी है? आपने ये, वो कहते हैं कि सिलेक्ट अ क्लाउन एक्सपेक्ट अ सर्कस, ये सर्कस बन गया है। आपके पास प्रूफ, उसकी अंग्रेजी पढ़े डॉक्टर साहबा कभी इस रिपोर्ट की, उसमें अंग्रेजी ठीक नहीं लिखी हुई, भाई उर्दू में पब्लिश कर देते। और ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बहुत पुराने हो गए। ये आप ठीक कह रहे हैं, गद्दारी के सर्टिफिकेट जो है वाकई पुराने हो गए। इससे आई कंप्लीटली एंडोर्स दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर तो एविडेंस है तो एविडेंस सामने रखना चाहिए, नहीं है तो फिर ये गद्दारी के फतवे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लगाना जो है ये गलत, टू फॉल सून। ऐसे में जो ये पॉलिटिकल इंतशार है, सड़कों पे आना सारा, आपने देखा माजी में अभी जो हालिया दिनों में धमाके हुए हैं, दासू हो, लाहौर का वाकया हो, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई है, पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में हमें चाहिए ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या हमें यूनिटी चाहिए? देखें डॉक्टर साहबा, अभी जितनी भी गुफ्तगू हुई है, मगर आप इन सारे मामला को लीड कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर साहब, ठीक है। जाहिर है अपोजिशन को आप चोर चोर कहते हैं, और अभी जो अफगान इश्यूज पे जो ब्रीफिंग हुई थी वो किसने दी थी? उसमें प्राइम मिनिस्टर थे या मदऊ नहीं थे या वो आए नहीं थे? ये ब्रीफिंग किसने दी थी? अस्करी क़यादत ने दी। और वो जाहिर है पार्लियामेंट को जवाबदार नहीं है। पार्लियामेंट को जवाबदार कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर है। मतलब आपकी सीरियसनेस ही तो यहाँ से शो होती है ना कि अफगानिस्तान की सूरत हाल के अल्टीमेटली जो असरात होते हैं वो पाकिस्तान में होते हैं। वहाँ का अमन पाकिस्तान को सूट करता है, और वहाँ की गड़बड़ जो है वो आपने अपनी सरहदें जो है वो सारी सील की हुई हैं, और आपको खदशा है कि उनके असरात जो हैं वो आपके पाकिस्तान के अंदर पड़ेंगे। तो इन सारे मसले में प्राइम मिनिस्टर साहब कहाँ हैं? फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी कहाँ है? उनकी सिटिंग क्यों नहीं होती अपोजिशन की जमातों के साथ? पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन क्यों नहीं होता? इस सारी सिचुएशन में पार्लियामेंट का ज्वाइंट सिटिंग होनी चाहिए। आपको दामरा साहब, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं बप्पी साहब के सामने भी रखूंगी, लेकिन इस वक्त तासुर ये मिल रहा है कि क्योंकि हुकूमत एक प्रेशर में आ सकती है वेस्टर्न बॉर्डर से, दहशतगर्दी का एक खदशा है, ऐसे में आप लोग डिलिबरेटली गवर्नमेंट को जो है वो प्रेशराइज करने के लिए कर रहे हैं। मैं डेलिबरेटली लफ्ज की सख्ती से तरदीद कर रहा हूं, और आपके प्रोग्राम में ये खातरी करवाना चाहता हूं, इंश्योर करवाना चाहता हूं पूरी कौम को कि अपोजिशन जो है वो इस मामलात में मैच्योर है। हम हुकूमतों में रहे हैं, हमें मुल्क की हालात का पता है। इनसे ज्यादा, मतलब हमसे ज्यादा कोई मोहब्बे वतन होगा तो हम उनसे कम मोहब्बे वतन भी नहीं होंगे। मगर इन सारी सिचुएशन में अपोजिशन ने डे फर्स्ट पे इन हुक्मरानों को क्या कहा? हमने तो इकोनॉमी के इशू पे कहा था कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मजाकें किसने उड़ाई थी? हुकूमती तर्जुमानों ने उड़ाई थी, प्राइम मिनिस्टर ने उड़ाई थी। तो कब इन्होंने सीरियसली कोशिश की है अपोजिशन को इन हालात में सिटिंग करने के लिए और हमने जवाब दिया हो? कब ऐसा हुआ है? ठीक, पप्पी साहब अगर रिस्पॉन्ड करना चाहें। सिर्फ छोटी सी 3 चीजें। नंबर 1, तारड़ साहब ने कहा जी एंटिसिपेट। यूएसए ने अफगानिस्तान में $2 खरब इन्वेस्ट किया। इवन अफगानियों को नहीं पता था कि वो कब विड्रॉ करके जा रहे हैं। एग्रीमेंट तालिबान के साथ किया और मुल्क से बाहर निकल गया। और जब परसों आशिफ गनी ने कहा कि हमें बचाओ, ने कहा दिस इज योर डर्टी लॉन्ड्री, खुद साफ करें। तो हम क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, हमारा पॉइंट ये कि नून लीग के जो दोस्त हैं ये ना चाहते भी ऐसी हरकत कर जाते हैं सिर्फ सियासत में। वो कहते हैं तेरे 2% की नौकरी में मेरे लाखों नहीं। यानी कि आप ये देखें, सैंक्शन पाकिस्तान का ट्रेंड चल रहा था, वहीं पे इनके तरफ से ट्रेंड चल रहा था कि नवाज शरीफ वाज राइट। अब किसको तकवीत मिली? दुनिया क्या सोचेगी कि पाकिस्तान को सैंक्शन कर दो। अब ये ना चाहते हुए भी खुद अपने गन देना शुरू कर देते हैं। और छोटी चीज़ फिर एक्सप्लेन कर दूं, आवाम को पता होना चाहिए, जब अफगान एम्बेसडर की बेटी अगवा हुई थी
आईजी इस्लामाबाद अगवा नहीं हुई थी। जो उसका केस मुबैना तौर पे आईजी इस्लामाबाद ने कहा ये फ्रॉड है, ये ठीक नहीं है और ऐसे कोई शवाहिद नहीं। मरियम नवाज शरीफ साहब पहली बीवी थी जिन्होंने कहा ओ देखो इमरान खान तुम्हारे इस्लामाबाद में एक अफगान एम्बेसडर की बेटी है, दुनिया में हमारी जग हंसाई हुई। यानी कि एक पूरे इस सिचुएशन में जब अफगानिस्तान डिबेकल हो रहा था, हम एक फेस कर रहे थे, इन्होंने अपनी सियासत के लिए सिर्फ खान साहब को खराब करने के लिए पाकिस्तान को बिल्कुल सामने खड़ा कर दिया। लेट्स गो देखिएगा पाकिस्तान के बाद में एक दफा इमरान खान को जमीन पे लगाते हैं। हमारी वो पंजाबी मिसाल है, जब कोई गिरा पड़ा हो ना तो उसके ऊपर सारे रगड़ना शुरू कर देते हैं। इनका माइंडसेट भी यही है कि पाकिस्तान जिस हुकूमत है वो अफगानिस्तान फेस कर रही है, ये मौका इनको रगड़ने का, चाहे कुछ भी हो जाए आप फौरन इनको इस इशू में लाएं। दैट्स वेयर दे हैव टू बी केयरफुल। हम नहीं कहते गद्दार है, हम कहते हैं ये बच्चे हैं, इनका माइंडसेट उतना मैच्योर नहीं है। पाकिस्तान जो सिचुएशन देख रहा है शायद ये असेस नहीं कर पाए बाहर बैठे। लेट्स असेस इट कि पाकिस्तान बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है। द ओनस ऑब्वियसली बिकॉज़ हुकूमत वक्त लाइज ऑन अस, लाइज ऑन यू। Yeah. ठीक है, जिस तरह भी ऑपोजिशन ये कह रही है कि जी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग थी, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं थे, उसके भी बड़ी वर्जन Issues है। हैं। कहा है कि जी मना किया गया या खुद नहीं आए क्योंकि माजी में भी वो नहीं आए। अब इस वक्त क्या डू यू थिंक प्राइम मिनिस्टर शुड डू समथिंग डिफरेंटली? It will be done in the days to come। जैसे सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, दोबारा एजेंसीज जो हैं वो पार्लियामेंट्री लीडर्स को दोबारा इन्वॉल्व करेंगी, उनको ब्रीफ किया जाएगा। बट ऑफ कोर्स ओनस इज ऑन अस, वी हैव टू कॉल द शॉट्स एंड वी आर डूइंग इट। आपको पता है जो ड्यूरेंट लाइन के ऊपर फेंसिंग कितनी स्पीड से हो गई है, नई एफसी जो है ना हम वहां पे पोस्ट आउट कर दी है, जो हमारे फोर्ट्स हैं उनकी मुरम्मतें फाइनल हो गई, इवन की कैंप्स के प्लान भी हम मुकम्मल कर चुके हैं। सो वी आर डूइंग व्हाटएवर वी कैन। लेट्स होप